ऐलान, बोले वापस लिए जाएंगे तीनों कृषि कानून। किसानों से माफी मांगते हुए की घर वापस लौटने की अपील। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी नीयत साफ थी, पवित्र थी, लेकिन हम शायद समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई। पीएम ने कहा, न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीबी से देखा है। पीएम ने कहा, देश में 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। पीएम ने कहा, किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया है। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा है। के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था, लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम ने कहा, फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया गया, इसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाया गया। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले, जिसके तहत बीते 4 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। पीएम ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ में रिकॉर्ड संख्या में सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हैं। पीएम ने कहा, हमने देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए भी करोड़ रुपए की खर्च किए। आज केंद्र सरकार का कृषि बजट 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। अब पशुपालन और मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है। पीएम ने कहा, किसानों की स्थिति को सुधारने में इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पीएम ने कहा, हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। पीएम ने कहा, एमएसपी को और अधिक कारगर प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान, कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा, आज महोबा आएंगे। पीएम मोदी महोबा में 6,250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चंदेल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वीआर परियोजनाओं को मिलेगी सौगात। पीएम अटल एकता पार्क का भी करेंगे उद्घाटन। 20 और 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती पर आज झांसी जाएंगे पीएम मोदी। किले की प्राचीर में देंगे देश को संदेश। 179 साल पहले जैसा सजाया गया है झांसी का किला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश में प्रथम बार आयोजित हो रहे पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और पुलिस प्रमुखों को संबोधित करेंगे। तीन कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद कहते ही गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। यहां पर किसान जीत की खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बॉर्डर खाली हुआ या नहीं, इस पर निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने 2.99 करोड़ की लागत से नवनिर्मित उप कृषि निदेशक कार्यालय एवं जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। फर्रुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। पांचवाल घाट में भारी संख्या में गंगा भक्तों की भीड़ उमड़ी। इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर से पहुंचे श्रद्धालु।